हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल और एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 12th लेवल की एग्जाम डेट आ चुकी है। क्या है एग्जाम डेट, आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, कब से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले, अब आपको करना क्या है, कैसे करना है तैयारी। लग जाइए, अब समय बहुत कम है आपके पास, मुश्किल से 1 महीना बचा हुआ है आपके पास। दिसंबर बीच में है और आपका जनवरी से एग्जाम है। ठीक है, कितनी जनवरी को एग्जाम है, किस तरीके से आप लोगों को मैं बाकायदा बताने वाला हूँ। ठीक है, बने रहना हमारे साथ लास्ट तक, वीडियो को अंत तक देखना। हर चीज बताऊंगा कैसे आपको आप तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों को जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज बात करने वाला है एग्जाम डेट के बारे में। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल, तो आप लोग देख पा रहे होंगे असिस्टेंट लोको पायलट 18,799 पद थे, जिसके एग्जाम 25 नवंबर से स्टार्ट है। ठीक है, और आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा टेक्नीशियन, उसके बाद नीचे दिख रहा होगा सब इंस्पेक्टर, नीचे दिख रहा होगा आरपीएफ कांस्टेबल। जैसा कि जो आप इंतजार कर रहे थे कि सर कांस्टेबल का एग्जाम कब से है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब क्लियर हो चुका है कांस्टेबल का एग्जाम कब से है। तो मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से क्लियर करा देता हूं। अगर आप लोको पायलट में भरे हैं तो 25 नवंबर से आपका पेपर स्टार्ट है। ठीक है, और ये चलेगा 29 नवंबर तक। दूसरी बात करें टेक्नीशियन में, अगर आप भरे हैं तो 16 दिसंबर से आपका पेपर स्टार्ट है और ये चलेगा 26 दिसंबर तक। ठीक है, बात करते हैं सब इंस्पेक्टर, ये सब इंस्पेक्टर आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का है, ये चलेगा 2 दिसंबर से लेके मुझे लग रहा है 5 दिसंबर तक। ठीक है, 3 दिन में पेपर खत्म करा देंगे क्या। ठीक है, चलिए। अब आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर आपका स्टार्ट है 8/1/2025, 8 जनवरी से। 8 जनवरी से आपका पेपर स्टार्ट है भाई साहब। कितनी जनवरी से? 8 जनवरी से आपका पेपर स्टार्ट है आरपीएफ कांस्टेबल का, जो आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, जिसके पद 4208 पद हैं। इसका पेपर 8 जनवरी से स्टार्ट है। 8 जनवरी से 10 जनवरी तक चलेगा, 8 से 10 चलेगा, 10। ठीक है, 8 से 10 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, 8 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद 15 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक। क्या है? 15 से 17, 15 से 17। ठीक है, उसके बाद 27 जनवरी के पेपर है, 27/1/2025। उसके बाद आप लोगों का पेपर है 3 मार्च। 3 मार्च से कब तक चलेगा? 3 मार्च से लेके चलेगा आपका 7 मार्च तक। ठीक है, 3 मार्च से लेके 7 मार्च तक। ठीक है, फरवरी में आपका एग्जाम नहीं है, 27 जनवरी को पेपर हो जाएगा। उसके बाद आपका फरवरी में एग्जाम नहीं है, पूरी फरवरी। हमें लगता है सर्दियों की वजह से फरवरी में एग्जाम नहीं है, सेंटर इसका दूर जाता है और लोगों को तकलीफ होती है सर्दियों में। आप लोग खुद समझ सकते हो भाई, कितनी दूर सेंटर चले जाते हैं। स्टेशन पर रहने की व्यवस्था नहीं, वैसे भी नहीं होती, और ठंडियों में सुकड़ जाते हैं हम लोग। उसकी वजह से हमारा पेपर भी अच्छा नहीं हो पाता, इसलिए इस फरवरी में कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है, आप लोगों का जनवरी से स्टार्ट है, 27 जनवरी तक चलेंगे पेपर। 8 से 10 होगा, 15 से 17 होगा, फिर 27 जनवरी को। उसके बाद डायरेक्ट जिसका बचेगा वो होगा 3 जनवरी से लेके 7, वो 3 मार्च से लेके 7 मार्च के बीच में। ठीक है, आप समझ गए आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब है। समय आप लोगों के पास कितना है? दिसंबर बचा हुआ है, 15 दिन इधर है, मतलब 1.5 महीने का भी समय है, तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, बात करें जूनियर इंजीनियर का, जिसने भरा है तो उसका एग्जाम 6 दिसंबर से है, सभी को पता है। ठीक है, और बात करें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएशन लेवल एनटीपीसी। ठीक है, जिसने भी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, एनटीपीसी, तो भाई जिसने भी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरा है, ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है, चलिए, ग्रेजुएट लेवल, उसकी वैकेंसी है 8,113, 8,113, जिसका एग्जाम है आपका अप्रैल में। तो भैया अप्रैल में पेपर है आप लोगों का एनटीपीसी का। कब है? अप्रैल में। ठीक है, कब है? अप्रैल में। अगर आपने नॉन टेक्निकल में भरा है, मतलब एनटीपीसी का जो ग्रेजुएशन लेवल नहीं है, 12th लेवल का है, उसमें वैकेंसी थी 3,445। ठीक है, जो 12th पास है, 12वीं पास है, तो उसका एग्जाम आप लोगों का है मई और जून में। भाई ये निश्चित डेट है, मई और जून में। ठीक है, तो अब आपके पास मिनिमम समय है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए लगभग 45 दिन। तैयारी कैसे करना है, क्या क्या आता है इसमें, चलिए बात करते हैं आप लोगों के साथ, बने रहना मेरे साथ। चलिए, क्या क्या पूछा जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, अगर आपने आरपीएफ कांस्टेबल में फॉर्म भरा है, कांस्टेबल में, जिसमें आपके 120 प्रश्न होते हैं, 120 प्रश्न। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 120 प्रश्न। ठीक है,
120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 35 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे मैथ के, ठीक है, गणित। बहुत सिंपल, ये हाई स्कूल मतलब लेवल का होता है। 35 आप लोगों को देखने को मिलेंगे रीजनिंग में, किसमें, रीजनिंग में, ठीक है, 35 क्वेश्चन। बाकी आप लोगों के 50 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों के जीके जीएस, किसके, जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस। टोटल हो गए 70 5 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन 120 नंबर के, 120 नंबर के, ठीक है। अब आपको इसमें से कितने नंबर लाना है, मुझे लग रहा है मिनिमम आपको 80 नंबर तो लाना है। तो आप अपना स्कोर बना सकते हैं। मैथ बहुत सिंपल मैथ पूछी जाती है। अगर इसमें 30 क्वेश्चन भी आपने कर लिए और 35 में से 30 इसमें भी कर लिए तो 60 इसी में बन जाएंगे। तो 50 में ऐसे होंगे जो आप 20 आसानी से कर लेंगे, 20 से 25 आसानी से कर लेंगे। कुल मिला के आप 85 स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने 85 स्कोर कर लिया तो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इसमें होता है नॉर्मलाइजेशन, ये आपको 100 तक पहुंचा सकता है। बहुत तगड़ा नॉर्मलाइजेशन होता है आरपीएफ में, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये स्कोर आपको करना ही करना है। अब आपको तैयारी कैसे करना है, ठीक है। गणित ज्यादा हार्ड नहीं पूछी जाती, बहुत सिंपल होती है हाई स्कूल लेवल की, क्योंकि हाई स्कूल लेवल का जब पेपर ही है तो, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा ही भरा है तो ऐसा ही कभी ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा से टफ होते हैं, ठीक है। तो बस ध्यान देना है आपको 50 के। तो जीएस की क्लास है, अब डेली मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। 50 क्वेश्चन के लिए जीएस की क्लास है। आप बस सिर्फ डेली इसकी क्लास देखो, आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं, डेली क्लास देखो बस। अगर आपने डेली क्लास देखी, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आंखों से बस एक बार नजर से क्लास देख लो जीके जीएस की, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है। और मैथ रीजनिंग भी ज्यादा इसमें हार्ड नहीं पूछी जाती है। जो आप लोगों ने अगर यूपी पुलिस की परीक्षा की उसी लेवल की रीजनिंग भी होती है, ठीक है। मैथ उससे कमी लेवल की होती है, क्योंकि इसमें हाई स्कूल पास वालों का चक्कर होता है, इसलिए, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अभी आपके पास समय है 45 दिन। अब आप लोगों के कमेंट है बहुत सारे कि भाई सर कब से क्लास स्टार्ट कराने वाले हैं। तो मैं क्लास इसलिए डिले हो रही है मेरी, क्योंकि आप लोग अभी पूरा मन नहीं दे रहे हैं, पूरा जोश नहीं दे रहे। तब तक क्या होगा, आधा सिलेबस कवर हो चुका होगा और आप लोग अभी सिर्फ इंतजार कर रहे हैं यूपी पुलिस के रिजल्ट का, ठीक है, जो आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। जिसका सिलेक्शन होगा उसमें वो अपनी जाके रनिंग की तैयारी कर ही रहा है, बाकी करता रहेगा आगे। बाकी आगे जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल, रनिंग जो भी हो जाएगी। बाकी जो बच्चे हमारे भाई जो बाहर हो जाएंगे, भाई मैं तो नहीं चाहता हूँ सब बाहर हो जाए। हम तो सोच रहे हैं कि भाई सभी का सिलेक्शन, लेकिन सभी का नहीं होगा ना। तो लगभग 30 लाख बच्चे तो कम से कम बाहर हो जाएंगे। तो उनको एक बार फिर से मौका मिलेगा पढ़ने का और तैयारी करने का, एक जोश के साथ आगे की तैयारी करने का, ठीक है। अभी इसलिए नहीं क्योंकि उनको उम्मीद है कि शायद हो जाए, इस वजह से तैयारी नहीं हो पा रही। ये बात रियल है, आपकी तैयारी नहीं हो पा रही, आप पढ़ नहीं पा रहे, और मेरी तैयारी इसलिए नहीं हो पा रही कि मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। किस वजह से, सिर्फ वजह ये है यूपी पुलिस को रिजल्ट को लेकर, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का पूरा मन अभी लगा हुआ नहीं है। पूरा मन तो है यूपी पुलिस के रिजल्ट का, या तो आर या तो पार। यार भाई कुछ तो हो जाए, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम कम से कम तैयारी करें, ये इंतजार है आप लोगों को, मैं मानता हूँ बेसब्री से इंतजार है। तो भाई देखते हैं, कल परसों में शायद रिजल्ट जारी हो जाए, ये उम्मीद तो दिखाई जा रही है। बाकी आगे क्या होता है, बहुत भाई का हमारा बहुत लोगों का भविष्य खराब हो रहा है, इस सिर्फ यूपी पुलिस के रिजल्ट की वजह से। पहले यार जारी हो जाता, कम से कम आज अच्छे से तैयारी कर लेते ये लोग, पता तो लग जाता उनका होगा कि नहीं होगा। अभी उम्मीद यही लगाए बैठे हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाया है। इसी वजह से बहुत कष्ट हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का दर्द, ठीक है। तो आप लोग ऐसे इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। रही बात एनटीपीसी की, एनटीपीसी अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल से डाला तो उसका एग्जाम आप लोगों को अप्रैल में देखने को मिलेगा, ठीक है, अप्रैल में है। तो भाई उसकी भी तैयारी करते रहो, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को थोड़ी बहुत साइंस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी बहुत साइंस पढ़नी पड़ेगी, तो साइंस पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब वो मैं जानता नहीं हूँ, ये तो रियल है, ठीक है। मैंने एनटीपीसी सीबीटी 1 दिया था, सीबीटी 2 क्या नाम, हाँ सीबीटी 2 भी दिया था, लेकिन 2 में हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि मैं ट्रेनिंग पे था। सीबीटी 1 में मेरे लगभग 82 नंबर थे, अच्छा खासा स्कोर कर दिया था क्योंकि उस वक्त तैयारी बहुत अच्छी थी। 2 में मैं ट्रेनिंग पे था, ट्रेनिंग की वजह से कोई तैयारी नहीं हो पाई, और क्या नाम, आगे का प्रक्रिया नहीं हो पाई, ठीक है। तो बाकी बहुत अच्छा है, 1 तो आप लोगों का निकल जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। लगभग 50 प्लस स्कोर भी बना दोगे तब भी 1 में नंबर आ जाता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मिल मिला के मेरे नंबर शायद 75-76 नंबर के बाद नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, 82 नंबर लगभग बन गए थे, ठीक है। तो ये थी प्रक्रिया, आप लोगों को मैंने बता दी है। तो इस तरीके से आप लोगों का एग्जाम होना है, तो भाई तैयारी में लगे रहो, ठीक है, तैयारी में लगे रहो, बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। चलिए, और कुछ कोई भी डाउट हो आप लोग
मुझे बता सकते हो, बाकी हर चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इसकी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले, बस यूपी पुलिस का रिजल्ट आ जाए तुरंत ये क्लास स्टार्ट। डेली मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस। जीके जीएस इतना कंटेंट लेके आऊंगा ताकि हर चीज वहीं से फंस जाए, कम से कम आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिल सके। ठीक है, मैं कंटेंट बाकी तैयारी जारी है, कंटेंट आप लोगों के लिए मैं लाता रहूंगा। ठीक है, चलिए एक और नई घोषणा करने वाला हूं आप लोगों के साथ जल्द। ठीक है, अगर आपके भाई, कमेंट करके बताना आपके कोई भाई हैं जो क्या नाम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं, किससे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं, जो ठीक है जो 6 to 10 सीबीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड पढ़ते हो, उनके लिए फ्री में कंटेंट, पूरा सिलेबस फ्री में लॉन्च करने वाला हूँ, फ्री में, फ्री में। ठीक है, कमेंट में बताना, कमेंट में बताना अगर किसी को पढ़ना हो तो, आपके कोई भाई या फिर बहन को भी अपने परिवार में पढ़ते हैं तो बताना, ये चीज़ भी आप लोगों के लिए बहुत जल्द मिलने वाली है। ठीक है, फ्री में पूरा कंटेंट। ठीक है, 6 to 10, ठीक है, 10th लेवल का और 11th का भी, 11th 12th का भी, इसको भी साथ में ही रखेंगे, 11th 12th का भी। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड दोनों, कोई भी बोर्ड से हो। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो चलता हूँ, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बने रहना हमारे साथ, और एक बार हमारे बाबू भी अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाया करेगा आपको, पहले पढ़ेगा पापा के साथ। कहाँ पढ़ेगा? नहीं लो, क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ाएगा बताओ, क्या पढ़ाएगा? है 10th लेवल में पढ़ोगे? 10th लेवल में पढ़ोगे? है हाई स्कूल पढ़ोगे, डायरेक्ट हाई स्कूल? एलकेजी यूकेजी कौन पढ़ेगा? है बताओ, आप ही पढ़ाया करना। लो, क्या लिख दो तुम यार, लेफ्ट हैंड बनोगे क्या? है लिखो अपना नाम, लिखो 015। ठीक है, बाय बाय सभी को, टेक केयर, बने रहना हमारे साथ लास्ट तक।